हेलो एवरीवन। देखिए सीयूटी एमबीए 2026 एग्जाम में नियर अराउंड 5 मंथ का टाइम और है आपके पास। फॉर्म आपका दिसंबर लास्ट वीक में कभी भी आ सकता है या जनवरी के फर्स्ट वीक में। एंड एग्जाम डेट फिक्स है, ये 10 से 25 मार्च के बीच में हर बार होता है। तो हार्डली 5 मंथ का टाइम है आपके पास। कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि सीयूटी एमबीए सीओक्यूपी 12 का क्या एग्जाम पैटर्न है। तो देखिए आपके एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन होते हैं। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग होती है। 2025 में क्वांट से 19 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 22 क्वेश्चन, डीआई से 12 क्वेश्चन। लैंग्वेज में ऑप्शन होता है या तो आप हिंदी करिए या तो आप इंग्लिश करिए। तो यहाँ से 22 क्वेश्चन आए थे। सीयूटी का पेपर एनटीए कंडक्ट कराती है एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं ये वो स्पेसिफाई नहीं करते। बट 2025 में इतने क्वेश्चन आए थे एंड हर बार जो है अराउंड इतने ही क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी क्वांट में 19 की जगह 22 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग में फिर 20 हो जाएगा, डीआई में 10 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज से हो सकता है 20 क्वेश्चन आ जाए। तो नियर अराउंड इतने ही क्वेश्चन होते हैं। अब कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो देखिए दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना पूरा पूरा सिलेबस जो है ये कंप्लीट किया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए आपने अगर अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है, पूरा क्वांट का सिलेबस अर्थमेटिक आपने कवर कर रखा है, क्योंकि सीओक्यूपी 12 में क्वांट में केवल अर्थमेटिक ही आता है। ठीक है, रीजनिंग में कंप्लीट वर्बल नॉन वर्बल आपने पढ़ा हुआ है, डीआई का पूरा आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, इंग्लिश भी आपकी तैयार है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है। आपने अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी तो पूरा आपने सिलेबस कवर कर रखा होगा। अब आपको प्रैक्टिस करना है एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन को। ठीक है, जिससे पूरा पूरा जो भी आपने पढ़ा है पूरा सिलेबस आपका एक बार जो है पूरा रिवाइज हो जाए। रिवीजन के बाद फिर आप मॉक सॉल्व करिएगा। तो पूरे रिवीजन के लिए पूरा सीओक्यूपी 12 का आपका रिवीजन हो जाए, अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से एक आपको एक ई बुक मिल जाएगी। इसमें आपको टोटल जो है 3000+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट कंबाइन करके। क्वांट में नियर अराउंड आपको 1000+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग में नियर अराउंड 1200+ क्वेश्चन है, डीआई में मिनिमम 200+ क्वेश्चन है, एंड लैंग्वेज में 700+ क्वेश्चन है। आप अगर हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में भी 700 है, इंग्लिश में भी 700 है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस पूरे ई बुक को जो है आप सॉल्व कर लीजिए। एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए क्वांट है, तो क्वांट में आपको क्या करना है, जैसे पहला चैप्टर आपका परसेंटेज है, परसेंटेज में टोटल 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन होगा। एंड सभी बुक जो है, सभी सब्जेक्ट के जो ई बुक हैं वो सभी बाइलिंगुअल ही हैं। तो आपको क्या करना है, 80 क्वेश्चन, 80 मिनट का आप टाइमर लगा लीजिए। ठीक है, या दो पार्ट में आप करिए, पहले 40 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अगेन 40 क्वेश्चन करिए, या आप इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करिए। आप अगर 80 क्वेश्चन को 3 बार में लगाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, कभी भी क्वेश्चन जो है ना आप टाइमर के साथ सॉल्व किया करिए। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ठीक है ना। आप एक बार जो है 20 क्वेश्चन 20 मिनट का टाइमर लगाइए। उसके बाद से आप एक बार सॉल्यूशन से मैच करा लीजिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओवरऑल आप एक बार एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी है, और पूरा पूरा आपका जो है एक बार रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट बुक है ये प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपने अभी तक बैंक की बुक सॉल्व की होगी, एसएससी की बुक सॉल्व की होगी, उसमें कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी आपको मिले होंगे, कुछ बहुत टफ लेवल के भी क्वेश्चन मिले होंगे। लेकिन जो सीयूटी का पैटर्न है, जो एनटीए का पैटर्न है तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही, लेकिन इसमें बहुत इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है। तो जो एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है, उसको कंपाइल करके बनाया गया है एंड टोटल 3000+ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आप इसका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी बुक ले सकते हैं, केवल क्वांट का चाहिए तो केवल क्वांट का भी आपको मिल जाएगा, पूरे सब्जेक्ट का चाहिए तो सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से जो है इसको आप ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस सबको सॉल्व कर ले रहे हैं, कोशिश करिए कि मैक्सिमम नवंबर दिसंबर तक पूरी ई बुक आप सॉल्व कर लीजिए।
स्पीड आपकी उसी टाइम बन जाएगी, क्योंकि जो सीयूटी का एग्जाम है ना, स्पीड बेस्ड एग्जाम है। 75 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करना है। ठीक है ना। तो जब आप ई बुक सॉल्व करेंगे, इसीलिए हमने कहा है कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए टाइमर के साथ सॉल्व करिए। पहले फेज में आपने 20 क्वेश्चन 20 मिनट में किया, हो सकता है आपसे 14 ही बना हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 6 क्वेश्चन रह गया, उसमें आप दीजिए जितना टाइम दे सकते हैं, लेकिन टाइमर के साथ आप सॉल्व करिए। तो आप जब मैक्सिमम नवंबर दिसंबर तक आप ई बुक सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में भी नियर अराउंड 3500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनटीए पैटर्न पे। 30 फुल मार्क आपको मिल जाएगा, इसमें 75 क्वेश्चन हो गया। मार्क भी आपका बाइलिंगुअल रहेगा। टोटल जो है 2250 क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स से मिल जाएगा। एंड सेक्शनल मार्क्स से नियर अराउंड 1300 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोगों ने इस बार 25 सेक्शनल और ऐड कर दिया है। सभी में रिटर्न सॉल्यूशन होंगे, ये टोटल 100 मार्क में। इस बार हम लोगों ने ये जो सेक्शनल ऐड किया है 25, इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो 3500 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, 3000 प्लस क्वेश्चन आपको ई बुक से मिल गया, 6500 प्लस क्वेश्चन जो है इनफ है। इतना आप सॉल्व करके आप एग्जाम में जाइए, देखिए कोई एग्जाम का फियर ही नहीं होगा आपको। देखिए अगर आप सीयूटी एमबीए को टारगेट कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज है नहीं। आपको टॉप स्कोर करना पड़ेगा। जैसे आप एनालिटिक्स चाहिए, आप अगर एनालिटिक्स में एडमिशन चाहते हैं तो फॉर जनरल कैटेगरी मिनिमम 260 से 265 आपको स्कोर करना होगा। एनसीयूटी में बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज है नहीं। टॉप आपको चाहिए तो इतना आपको स्कोर करना होगा। लेबर स्टडीज़ का भी आपको कम से कम 255 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा। हर बार कट ऑफ वेरी करती रहती है, लेकिन ये जो टिस्क के जो दो कोर्सेज हैं, इसमें आपको इतने मार्क्स लाने ही होंगे। बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस है, आपको कम से कम 230 प्लस का टारगेट करना होगा। कभी कभी 220 पे भी हो जाता है, 215 पे भी हो जाता है। तो नियर अराउंड 230 प्लस सेफ है, इसको आप टारगेट करके चलिए। डीएवी इंदौर है, यहाँ पे आपको फाइनेंस चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको कम से कम 230 240 का आपको टारगेट बनाकर चलना है। कभी कभी 210 या 215 पे भी एडमिशन हो जाता है। तो आपको कम से कम जो है 230 240, अगर आप अदर टिस को छोड़ के अदर को टारगेट कर रहे हैं, तो इतना आपको लाना होगा। तो स्पेशली जो है आपको स्पीड पे ध्यान देना होगा। एंड आपने अगर पेपर देखा होगा 22 23 24 25, सभी पेपर आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा। तो 25 का जो पेपर था ना, इन कंपेरिजन टू अदर, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। इसके पूरे सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, आप सभी क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 40 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन टेक्निक आपको मालूम है तो। लेकिन अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो फिर आपको कैलकुलेटिव लगेगा। अब आपको कुछ कमेंट दिखाते हैं, आप एक बार अभी कॉन्सेप्ट के चैनल पे जाइएगा एंड एक बार आप 22 का रिव्यू देखिएगा। सीवीटी एमबीए 2022 एग्जाम रिव्यू अभी कॉन्सेप्ट आप एक बार सर्च करिए। फिर 2023 का सर्च करिए, 24 का सर्च करिए, 25 का सर्च करिए। सभी ईयर के कमेंट सेक्शन में आपको यही दिखेगा कि पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत टफ था, पर्टिकुलर सेक्शन बहुत टफ था। ठीक है ना। कैलकुलेटिव था, आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो कोई सा भी ईयर हो, बच्चों को पेपर टफ लगा है, ये उनको टफ लगा है जिनकी प्रैक्टिस। आप अगर स्टार्टिंग से ही आप कम से कम 5 से 6 हजार क्वेश्चन आप टाइमर के साथ सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो फिर एग्जाम में आपको कुछ नया लगना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपको स्पीड पे ध्यान देना है। पूरी तैयारी आपने कर रखी है, अब केवल स्पीड पे ध्यान दीजिए। ठीक है। पर्टिकुलर क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 14 ही बना, जो 6 नहीं बना, देखिए क्या गड़बड़ी थी, क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमने उनके लिए बता दिया जिनका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है। अब आपको जो है केवल प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए ई बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। ई बुक आप जैसे ही सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सीयूटीएम पे बहुत आसानी से आप 270 280 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ भी मॉक और ई बुक के बाहर से आना नहीं है, सभी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब उनकी बात करते हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस को कवर नहीं किया है या अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। तो आप में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होंगे, अभी आप कॉलेज भी जा रहे होंगे। आपका जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है और जो सीयूटी का एग्जाम है, सीयूटी का तो फिक्स है, ये मार्च में ही होना है। आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम भी जो है मार्च या अप्रैल में होगा।
तो दोनों आपको मैनेज करना है, और टाइम है आपके पास केवल 5 मंथ। तो विदाउट क्लासेस आप कर नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, पूरा टीएचडी का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, पूरा वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। या फिर आप चाहते हैं कि एक जगह जो है आपको सब कुछ मिल जाए, केवल आपको पढ़ना हो, डेली 3 to 4 आवर आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से मिल जाएंगी। टोटल नियर अराउंड 200+ क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सब कुछ बहुत ही बेसिक लेवल से है। एक आपको पूरा स्टडी प्लानर मिलेगा कि पर्टिकुलर डे में आपको क्या क्या करना है। जैसे डे 1 में आपको परसेंटेज की बेसिक क्लास मिल जाएगी, फिर रीजनिंग में आप जा रहे हैं तो डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, फिर इसी तरीके से डीआई में सेट 1 आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, पूरा सब कुछ बेसिक्स है। तो केवल आपको 200 क्लासेस कवर करनी है, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लास शीट मिलेगी, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। ईबुक अभी हमने आपको जो दिखाया है, स्टार्टिंग में ये 1500 था, अभी ये 3000 हो गया। तो सेम कोर्स में जो है आपको ईबुक भी मिल जाएगा। सभी पीवाईक्यू आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के साथ। कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिलेंगी कि विथ इन टाइम आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। इसमें 30 फुल लेंथ आपको मॉक भी मिल जाएगा, 70 सेक्शनल भी मिल जाएगा, 25 जो सेक्शनल है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, ये भी मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो आपको एक डाउट ग्रुप मिलेगा, सभी टीचर स्टूडेंट ऐड होते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जीडीपीआई की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, एंड कॉलिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक जगह मिल जाएंगी। बस आपको मैक्सिमम दिन का जो है 3 to 4 आवर निकालना है। आप अगर कॉलेज जा रहे हैं तो, इनकेस नहीं जा रहे हैं तो आप और अधिक टाइम दे सकते हैं। ये 3 to 4 आवर आप इसलिए कह रहे हैं कि मैक्सिमम आप अपने कोर्स को जो है कोशिश करिए कि मैक्सिमम दिसंबर या जैन तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना, जितना जल्दी आप कंप्लीट करेंगे। आपको मॉक सॉल्व करना है, 30 फुल मॉक है, 70 एसटी है। तो जैसे ही आप सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे, फिर आप अधिक से अधिक टाइम जो है आप प्रैक्टिस को दे पाएंगे, मॉक को दे पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से मिल जाएंगी। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। ठीक है ना, कोर्स में बहुत सारे वेरिएशन है। कोर्स की फीस जो है ये 2000 भी है, कोर्स की फीस जो है ये 4000 भी है। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। तो आप एक बार अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप पे जाइएगा, एंड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप किसी भी क्लास में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। और भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सीयूटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी अपडेट आपको यहाँ पे भी मिलते रहेंगे। ठीक है ना, ओके देन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।